तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हेजिन और सुंगजुन को अकेले ही साथ में बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है। अब रास्ते में सुंगजुन चुपचाप रहता है, जिससे हेजिन को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और वो जबरदस्ती बात करने की कोशिश करती है ताकि माहौल बना रहे, लेकिन सुंगजुन उसे चुप करवा देता है। अब थोड़ी दूर ट्रेवल करने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ हेजिन वेज खाना ऑर्डर करती है, लेकिन सुंगजुन नॉनवेज मंगवाता है। हेजिन कहती है कि ये बहुत महंगा है, जिस पर सुंगजुन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बिल मैं पे करूंगा। जिसके बाद सुंगजुन के कहने पर हेजिन भी नॉनवेज ऑर्डर कर लेती है। अब इसके बाद दोनों बहुत मजे से खाते हैं और जब बिल पे करने की बारी आती है तो सुंगजुन को पता चलता है कि वो अपना पर्स ऑफिस में ही भूल गया है। इसके बाद वो हिचकिचाते हुए हेजिन के पास जाता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम पे कर दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन हेजिन के पास $40 कम होते हैं। जिसके बाद वो हंसुल को कॉल करती है। हेजिन उस वेट्रेस को कहती है मेरी टीम भी इधर आ रही है तो वो आपको बाकी के पैसे दे देगी, लेकिन वो औरत मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। जिसके बाद हेजिन हंसुल को कॉल करती है और वो बताती है कि वो तो गलत रास्ते में आ गई है, उसे अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। अब इसके बाद हेजिन हैरी को कॉल करती है, लेकिन हैरी भी कॉल पिक नहीं करती। इसके बाद हेजिन रिपोर्टर किम को कॉल करती है और रिपोर्टर किम का कॉल रिपोर्टर चा उठाती है, जिससे हेजिन नहीं बल्कि वही औरत बात करती है कि इन्होंने खाना खा लिए लेकिन पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप मेरे पैसे वापस दे दो। रिपोर्टर चा को लगता है कि कोई हेजिन के नाम से उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है और वो उस औरत को कहती है आप नाटक के साथ कब तक जिंदा रहेंगे, थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए। और वो सबको हेजिन के नाम से आया हुआ कॉल पिक करने से मना कर देती है। जिसके बाद हेजिन एक एक करके हर किसी को ट्राई करती है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता। अब इसके बाद उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उन्हें बचे हुए पैसे का काम करना पड़ता है, जहाँ उन्हें गोबर उठाना पड़ता है और साफ सफाई भी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर हेजिन सुंगजुन को ब्लेम करती है कि अगर मैंने वेज खा लिया होता तो आज हमें ये नहीं करना पड़ता। जिस पर सुंगजुन कहता है कि अगर तुमने ऊपर से वो नूडल्स नहीं मंगाते तो हमें कम काम करना पड़ता, और दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि काम करते करते हेजिन का आईडी कार्ड वहीं गोबर में गिर जाता है। अब इसके बाद दोनों गाय को चारा खिलाते हैं और भी कई तरह के बहुत सारे काम करते हैं। जिसके बाद दोनों बहुत थक जाते हैं। सुंगजुन हेजिन से कहता है क्या ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रह सकती है, जिसके लिए हेजिन मान जाती है। अब इसके बाद हेजिन नोटिस करती है कि उसका आईडी कार्ड उसके गले में नहीं है। वो अपना आईडी कार्ड इधर उधर खोजने लगती है। सुंगजुन कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, चलो यहाँ से। हेजिन कहती है कि नहीं, मुझे वो चाहिए। सुंगजुन कहता है कि लेट हो रहा है, हमारे पास वक्त नहीं है। हेजिन कहती है कि मेरे लिए मेरी आईडी कार्ड जरूरी है, लगता है ये कहीं सफाई के समय गिर गया होगा। वो उसे हर जगह खोजती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जुन उसका आईडी कार्ड उसे दे देता है, जिसे देखकर हेजिन बहुत खुश होती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ पर मिला। वो उसे झूठ कह देता है कि वही जमीन पर पड़ा था। अब अपनी आईडी कार्ड को देखकर हेजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि इसे देखकर मुझे ताकत मिलती है, पहली बार मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ और आज तक मेरी फोटो कहीं भी नहीं आई, यहाँ पहली बार आई है। और इसे देखकर समझ आता है कि मैं इस कंपनी की मेंबर हूँ और मेरी भी यहाँ पर कहीं जगह है। ये आईडी कार्ड सबूत है कि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। आपके पास कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि इतनी कीमती होती है कि आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते। अब इसके बाद वो सुंगजुन से पूछती है कि आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, जिस पर सुंगजुन कहता है कि मेरे पास सबसे कीमती वही है जिसे तुमने उस दिन तोड़ दिया था। वो उस पिक्चर पजल की बात कर रहा था। सीन हंसुल और जुनवू की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। जुनवू उससे पूछता है कि हम लेट हो जाएंगे, जिस पर हंसुल उसे झूठ बोल देती है कि चीफ ने कहा है कि आराम से आओ, क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और इसके बाद वो सोचती है कि वो कार खराब होने की नाटक करेगी, जिसके बाद उसे जुनवू के साथ और टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। इधर हम हेजिन और सुंगजुन को देखते हैं, जो कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, जो कि समंदर के किनारे था और वो बहुत ही सुंदर जगह थी। अब इसके बाद सुंगजुन को हैरी का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिससे उसे पता चलता है कि सुंगजुन बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है। और तभी हेजिन भी हैरी को कॉल करती है और हैरी को पता चलता है कि हेजिन भी सुंगजुन के साथ ही गई है। इधर हम हंसुल को देखते हैं, जिसका बाहर के खाना खाने की वजह से पेट खराब हो जाता है और वो बार बार वॉशरूम के चक्कर लगा रही थी। अब सीन वापस से सुंगजुन पर शिफ्ट होता है, जहाँ दोनों साथ में बैठकर अपना थीम डिजाइन कर रहे थे। तभी बातों बातों में सुंगजुन हेजिन को बताता है कि जब वो छोटा था तो वो बहुत अकेला था, लेकिन उसे कोरिया से हमेशा एक लेटर आता था जिससे उसे जीने की हिम्मत मिलती थी जब भी वो कमजोर पड़ जाता था। लेकिन पता नहीं अचानक से
एक दिन वो लेटर आना भी बंद हो गया। अब इसके बाद हेजिन समंदर के पास एंजॉय करने के लिए जाती है और इधर सुंगजुन का भी डिजाइन कंप्लीट हो गया था, तो वो अपने काम के लिए उस जगह की फोटो क्लिक करता है, जहां हम देखते हैं कि वो फोटो क्लिक करने के बहाने हेजिन की भी कई सारी तस्वीर निकालता है। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि सुंगजुन हेजिन के लिए फील करने लगा है। वैसे तो सुंगजुन हेजिन को सपोर्ट कहकर बुलाता था, लेकिन पहली बार वो उसे उसके नाम से बुलाता है, जो सुनकर हेजिन बहुत खुश होती है और वो सुंगजुन को बताती है कि उसने उसे उसके नाम से बुलाया है, जिस पर सुंगजुन उसे कहता है एटलीस्ट सपोर्ट चीफ को पागल बोलने से तो सही ही है। अब इसके बाद दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और हम देखते हैं कि दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। दोनों को एक दूसरे की कंपनी इतनी अच्छी लगती है कि पता ही नहीं चलता रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम आ जाता है और जब वो देखते हैं तो रात बहुत हो जाती है। सुंगजुन हेजिन को उस बारिश वाली रात के लिए थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अब हेजिन अपने मन में सोचती है कि मैं गलत थी, ये अभी भी पहले जैसा ही है, और वो उसे सब कुछ सच बताने का डिसाइड करती है, क्योंकि शायद ही कभी दोबारा ऐसा दिन मिलेगा। अब वो जैसे ही सुंगजुन को सच बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर रिपोर्टर किम आ जाता है, क्योंकि हंसुल ने उसे कॉल करके बोल दिया था कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो वो उस जगह पर पहुँच जाए। अब रिपोर्टर किम उन दोनों को साथ में ड्रिंक करने के लिए बोलता है, जहाँ पर सुंगजुन मना कर देता है, जिस पर रिपोर्टर किम हेजिन को अपने साथ ले जाने लगता है, तो सुंगजुन भी उसके साथ चला जाता है कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी लूंगा। अब रिपोर्टर किम हेजिन को बहुत परेशान करता है और बार बार उसके क्लोज आ रहा था। वो सुंगजुन को बताता है कि ऑफिस के बाहर हम दोनों भाई बहन हैं। अब रिपोर्टर किम को हेजिन के इतना क्लोज देखकर सुंगजुन जेलस फील कर रहा था और वो भी शराब पीने लगता है। इधर रिपोर्टर किम हेजिन को डरा देता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, जिससे वो उसका हाथ पकड़ लेता है और सुंगजुन ये देखकर बहुत ही जेलस होता है और वो गुस्से में रिपोर्टर किम को मार देता है और कहता है कि मच्छर था। शराब पीने के कारण सुंगजुन बेहोश हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर उसे रूम में लेकर आते हैं, जहाँ रिपोर्टर किम हेजिन से पानी लाने को कहता है और उससे सामने सुंगजुन का वो कैमरा नजर आता है। और जब वो चेक करता है तो देखता है कि सुंगजुन ने हेजिन की बहुत सारी तस्वीर निकाली थी और उसे सारी बातें समझ में आ जाती है। अब इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब हेजिन और सुंगजुन की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी और ये सारी चीजें रिपोर्टर किम नोटिस करता है। अब हेजिन सुंगजुन के कैबिन में किसी काम से आती है, तभी वो उससे कहती है कि मैं आपके उस ग्लास के पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको बदले में डिनर करवा सकती हूँ और मुझे आपसे कुछ कहना भी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिपोर्टर किम और हेजिन दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ रिपोर्टर किम हेजिन से पूछता है तुम चीफ से क्या बात कर रही थी, जहाँ हेजिन उसे बताती है कि मैं सोच रही हूँ कि उसे सब सच बता दूं। अब इसके बाद रिपोर्टर किम उसको देखते रह जाता है, जिस पर हेजिन कहती है कि तुम मुझे इसीलिए देख रहे हो ना क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन की याद दिलाती हूँ, जिस पर रिपोर्टर किम भी हाँ कह देता है। अब खाना खाने के बाद जब रिपोर्टर किम पैसे देने के लिए अपना पर्स खोलता है तो उसमें एक कुत्ते की फोटो होती है। हेजिन कहती है कि ये कुत्ता कितना सुंदर है, जिस पर रिपोर्टर किम कहता है कि इसका नाम कोको है, मेरी छोटी बहन। यानी कि वो हेजिन को बहन नहीं मानता, वो बस उसका मजाक बना रहा था। जब हेजिन को पता चलता है कि वो हेजिन को उस कुत्ते से कंपेयर कर रहा था तो वो बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से जाने लगती है। अब रिपोर्टर किम उसे मनाने के लिए जाता है। हेजिन कहती है कि अब तुम्हारे पास क्या बहाना है, तुमने ऐसा किस लिए किया, जिस पर रिपोर्टर किम कहता है इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा चीफ के साथ कुछ भी नहीं हुआ तो मैं बहुत ही परेशान था और मैं सोचने लगा कि मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्या हम दोनों के बीच कुछ है, और बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर रिपोर्टर किम हेजिन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। हेजिन को लगता है कि वो हमेशा की तरह मजाक कर रहा है, जिस पर रिपोर्टर किम कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर हेजिन गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर रिपोर्टर किम कहता है कि मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि मुझे तुम्हारी ये हरकत भी अच्छी लग रही है। और इधर हम हैरी और सुंगजुन को साथ में देखते हैं, जहाँ हैरी सुंगजुन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे बस इसीलिए मिलते हो क्योंकि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। सुंगजुन कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। कहती है कि मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे जानना है कि तुम क्या सोचते हो, क्यों मिलते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। क्या मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊं? और इसके बाद वो सुंगजुन को किस कर लेती है और वहीं पास में रिपोर्टर किम हेजिन को मना रहा होता है, जहाँ वो हैरी को इस तरह से देख लेता है और वो नहीं चाहता था कि हेजिन उसको इस तरह देखे, क्योंकि वो बहुत हर्ट होने वाली थी, क्योंकि हैरी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब हेजिन जैसे ही पीछे घूमकर देखने वाली होती है, रिपोर्टर किम उसे पकड़ लेता है। रिपोर्टर किम उसे देखने से रोक देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।